अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे खैरियत से होंगे। जमात दोम की तालिब इल्म को टीचर महाविश की तरफ से खुश आमदीद। तो जी बच्चों, पेपर की तैयारी कैसी जा रही है आप लोगों की? सब अच्छा पढ़ रहे हैं। और मैंने कहा था कि बार बार लिख लिख के जो है वो आप अपनी मश्क करें और इआदा करें तमाम सवालात के जवाबात का और हर चीज़ का। इससे आपकी लिखाई भी बेहतर होगी और आपकी लिखाई की रफ्तार भी तेज़ होगी। जब आप पेपर करने बैठे तो आप जल्दी जल्दी से पेपर फिनिश करके टीचर को दे दें। ठीक है बच्चों, चले हमने अपना सबक का भी इआदा कर चुके हैं और कवायद का भी इआदा कर चुके हैं हम अपनी पिछली क्लास में। आज हमें दोबारा ज़ाहिर है पेपर शुरू हो रहे हैं तो हम इआदा ही करेंगे। नया टॉपिक अभी हम नहीं शुरू करेंगे जब तक हमारा पेपर हो रहे हैं। तो बच्चों आज थोड़ा सा हम दोनों चीज़ों का, कवायद का और सबक का जो है इआदा कर लेते हैं। ठीक है जी बच्चों, सिलेबस में हमारा पहला सबक था रहमत आलम और इसके हम अल्फाज मैंने भी देख चुके हैं। ठीक है, अल्फाज मैंने इस तरह से आपको दिए नहीं जाएंगे, आपको ख़ुद से भी लिखने होंगे तो आप याद कर लीजिएगा। जुमले हैं, जुमले कोशिश करेगा ख़ुद से बनाएं। अच्छा जी, हम सवालात के जवाबात देख लेते हैं। नबूवत मिलने से पहले अहले मक्का ने आपको क्या कह के पुकारा करते थे और नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस बात की नसीहत की और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ी औरत की कैसे मदद की। ठीक है, अब इसमें से आप लोग बस आपको छोटे छोटे ही लिखने होंगे। जैसे कि अगर ये सवाल आएगा तो आपने कहना होगा सादिक और अमीन, पूरा नहीं लिखना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक का बूढ़ी औरत पर क्या असर हुआ, इसने इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है, पूरा नहीं लिखना, मुख्तसर से सवालात के जवाबात देने। ठीक है, और बहुत प्यारी राइटिंग में आपने ये काम करना है। उसके बाद है हमारे पास है आदाब ज़िंदगी। ठीक है, आदाब ज़िंदगी के इमला के अल्फाज बहुत आसान है। अल्फाज के मायने से मिलाना है और जुमले भी बनाने हैं। ठीक है, सवालात के जवाबात देख लेते हैं। दादी अम्मा क्या कर रही थी, नमाज़ पढ़ रही थी। बच्चे क्या कर रहे थे, कहानी सुनने के इंतज़ार में बैठे थे। दादी अम्मा ने बच्चों को क्या बताया कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के आदाब बताए और दूसरों का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। अच्छे इंसान की 2 खूबियाँ बताएं, सच बोलना, दूसरों की मदद करना। इसमें आप कुछ अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, जैसे अमानत की हिफाजत करना, एक दूसरे की मदद करना, झूठ ना बोलना। ठीक है, इस तरह से आप ये लिख सकते हैं अपने पास से भी। इसके बाद है हमारे पास हज़रत उमर फ़ारूक के सिलेबस में जी खलीफा दोम कौन सी खूबियाँ की वजह से मशहूर थे, कैसर रोम ने अपनी एलची को क्यों भेजा, कासिद ने उमर फ़ारूक को किस हालत में देखा, मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों डरते थे और आप रज़ी अल्लाह ताला मक्का के लोग आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से क्यों डरते थे। ठीक है, और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी ने क्या बशारत सुनाई थी। क्या बशारत का मतलब क्या होता है, बशारत का मतलब खुशखबरी होता है ना। तो इसका जो है वो आपने जवाबात आपके पास लिखे हुए होंगे, आपने इनको खूब अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, और बच्चों सही और गलत निशान वाले जो आपकी एक्टिविटी है उसको भी आपने जी बच्चों, जिस तरह की ये दिया हुआ है ना, दुरुस्त सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाबात पर निशान लगाएं। इसकी भी आपने बहुत अच्छे से अदा करना है। ठीक है, और जैसे ये कि किन लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए थे, तो कौन से लोग थे, वो मक्का के लोग थे। ठीक है, इसी तरह के हर सबक के आपने दुरुस्त जवाबात के निशान का इआदा ज़रूर करना है। खाली जगह पुर भी कीजिएगा। ये जो है ना आपकी जो दरसी किताब में आपके पास जो मश्क कराई गई है, इनको भी आपने ख़ास करके दोहराना है। ठीक है, ये मैंने रहमत आलम का कराया था। आदाब ज़िंदगी का भी हम देख लेते हैं। जी, दादी अम्मा फ़ारिग़ हुई किससे, काम करके, चाय बना के, नमाज़ पढ़ के या बिस्तर बिछा कर, नमाज़ पढ़ के। बच्चों को मज़ा आता है कहानी सुनकर, बातें सुनकर, आदाब ज़िंदगी सुनकर या टीवी देखकर, कहानी सुनकर। ठीक है, इस तरह के मश्क भी आपने लाजमी करने हैं। इसके बाद आपने करना है मुतज़ाद, तख्लीकी काविश, जो कि आपके सिलेबस में मौजूद है।
ठीक है। हमारे पास मैंने आपको तख्लीकी काविश क्या कराई गई थी, गाय। ठीक है, गाय हमें बहुत से फ़ायदे देती है। गाय से हमें दूध हासिल होता है। ये अगर आप पॉइंट्स में भी याद कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। गाय की खाल से बहुत सी चीज़ें बनती हैं। गाय एक पालतू जानवर है। हम ईद कुर्बान में गाय की कुर्बानी करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है ये। 3-4 ही जुमले हैं, इनको बहुत अच्छे से इसका यादा कर लीजिएगा। इसके अलावा अल्फाज मोन्नस, ये देखें मोन्नस भी हुए हुए हैं। उस दिन मैंने आपको इसका यादा करके बता दिया था कि मैचिंग भी आ सकती है और आपको लिखना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। और इसके बाद अल्फाज मुतज़ाद यानी कि उलट, ज़िद। ठीक है, ज़िद भी आप लोगों ने करनी है। यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास वर्ड बुक में ही मुतज़ाद, ये देखिए। ठीक है, उलट मायने वाले अल्फाज को आपस में मिलाएं, सही। और देखिए ये जैसे बहादुर का बुज़्दिल है, सच का झूठ है, नाराज़ का खुश है, ज़्यादा का कम है, जो आपके पास अंडरलाइन हुए हैं ना उसके। जैसे यहाँ पे फ़तह का शिकस्त, दुख का सुख, आज़ाद का ग़ुलाम, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी करा चुकी हूँ और एक दफ़ा और फिर मैंने आपको बता दिया है। और बच्चों, बुलंद ख़्वानी का अयादा ज़रूर कीजिएगा। तमाम असबाक को एक दफ़ा अच्छे से उसकी बुलंद ख़्वानी कीजिएगा, यानी कि रीडिंग कीजिएगा। तमाम असबाक के जो आपको दिए हुए रहमत आलम, अदाब ज़िंदगी और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है, इनकी बहुत अच्छे से आपने जो है वो इयादा करना है और बहुत अच्छे से उसकी बुलंद ख़्वानी की प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब आपको क्लास में कराई जाए तो आप बआसानी कर सकें। ठीक है बच्चों, आप लोगों को दुआ देती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पेपर खेलेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत खूब मेहनत कीजिएगा और बहुत अच्छे से अपने इम्तहानात की तैयारी कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला पेपर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।